सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। ये है ऑटोमेटिक सोलर लाइट। इसमें दो बल्ब लगे हुए हैं और ये सोलर प्लेट है और इसमें ये ऑन ऑफ स्विच लगा हुआ है। ये PIR सेंसर मॉड्यूल लगा हुआ है। जब इसके पास से कोई गुजरता है तो थोड़े समय के लिए ये जलती है, फिर बंद हो जाती है अपने आप ही। तो इसको जो सोलर सेल, ये सोलर प्लेट लगी हुई है, इसको चार्ज करता है इसके बीच में जहाँ एक रिचार्जेबल सेल लगा हुआ है। मैं अभी बताता हूँ। अब ये खराब है, ये काम नहीं करती। अगर जहाँ ऑन कर दूँ ना, तो देखो काम नहीं ना कर रही। देखते हैं, ये काम नहीं कर रही। तो इसमें कोई डिफेक्ट है, तो वो मैं आपको बताता हूँ भी कौन सा डिफेक्ट हो सकता है। इसे चेक करते हैं। इसके मेन पार्ट, ये दो बल्ब, बीच में PIR सेंसर मॉड्यूल लगा हुआ है, सोलर सेल और रिचार्जेबल बैटरी है। सबसे पहले तो हम इसमें खराबी कहाँ हो सकती है? सेंसर मॉड्यूल में भी हो सकती है, ये जो सोलर प्लेट इसमें भी हो सकती है और रिचार्जेबल सेल में भी हो सकती है। सबसे पहले इस सेल को निकालते हैं, इसको चेक करते हैं कि ये चार्ज हो रहा है कि नहीं। तो ये मैंने सेल निकाल लिया। काफ़ी हैवी है ये, 3.7 18650 नंबर का ये सेल होता है। तो इसकी वोल्टेज अगर हम इसको 20 वोल्ट DC पर रख के, तो ये रोशनी कर लें, रख के जहाँ से इसकी वैल्यू चेक करते हैं, तो ये जो मैंने इसे ना चार्ज कर लिया है अब ना मैंने। तो पहले ये चार्ज नहीं था, उस वक्त इसकी वैल्यू बहुत कम आ रही थी, मतलब चार्ज नहीं हो रहा था ये सेल। तो फिर मैंने क्या किया, इसे TP-R 4056 की हेल्प से वो बता देता हूँ। ये है TP 4056। इसको सेल मैंने इसमें डाल के अभी बता देता हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव जरा ध्यान से, इसमें डाल के ऐसे। तो ये इसके साथ मैंने लगाई थी। मैं जल्दी से लगा देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। ये कनेक्शन मैंने इस मॉड्यूल से कर दिया है TP 4056 से। अच्छी तरह लगाना, फिर लगेगा नहीं ना। ये तो मैं समझाने के लिए थोड़ा लाइट कनेक्शन किया, इसके बीच में लगा देना। ये C चार्जर है। देखो अभी जल पड़ेगा, देखो रेड लाइट जल पड़ी है। जब ये ब्लू लाइट होगी तो इसका मतलब ये पूरा चार्ज हो जाएगा। लो इसको चार्ज करते हैं अभी थोड़ा और, तो फिर मैं आगे बताता हूँ आपको। अभी वेट करते हैं। ये बात याद रखनी है, रेड को रेड के साथ, ब्लैक को ब्लैक के साथ लगाना, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ सेल के, जहाँ नेगेटिव को नेगेटिव के साथ। ये मैंने दो तारें पहले ही लगा दी थी। लो वेट करते हैं। जो आप देख रहे हैं, ये ब्लू लाइट जल पड़ी है, इसका मतलब है ये सेल पूरा चार्ज हो गया है। तो अब मैं इसकी वोल्टेज आपको चेक करके बताता हूँ। लो इसको मैं पहले डिस्कनेक्ट कर दूँ। जी मैंने मल्टीमीटर 20 वोल्ट DC पर चेक कर दिया, रख दिया है। अब चेक करते हैं। देखो ये 4.16 वोल्ट दे रहा है सेल, इसका मतलब ये फुल चार्ज हो चुका है। लो अब इसको लगा के देखते हैं, फिर चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है। लो इसको मैंने इस जो चार्जर था, चार्जिंग कवर था, इसमें से निकाल लिया। तो इसमें डालेंगे। इससे पहले मैं आपको थोड़ा इसको खोल के बता दूं। ये नट मैंने पहले खोल लिए, इसमें लगे थे। तो अब इसके बीच में देखते हैं क्या है। ये देखो कुछ नहीं है, कोई ख़ास नहीं है। ये तो सेंसर मॉड्यूल है, जहाँ लगा सेंसर मॉड्यूल सर्किट लगा हुआ है। ये दो वायर्स जहाँ जा रही है रिचार्जेबल सेल को, और इसके दो वायर ये जा रही है इस दोनों बल्बों को। तो ये दो वायर्स इसके बीच में ना, ये वाली ये लगा हुआ है ना, ये सोलर प्लेट उसके साथ जा रही है। लो अब मैं आपको चेक करके बताता हूँ। इसको थोड़ा बंद कर लेते हैं ऐसे, पूरा नहीं बंद करते, फिर कोई और फॉल्ट होगा तो फिर खोलना पड़ेगा। लो मैं सेल डाल लूँ पहले। पॉजिटिव नेगेटिव देख के डालना। ये पॉजिटिव वाला होता है, मैंने जहाँ लिख भी लिया है, तो ये मैंने सेल डाल दिया।
इसको सीधा कर लेते हैं। लो अब चेक कर लेते हैं ये काम करता है कि नहीं। लो इसको जहाँ से ऑन करता हूँ जल पड़ा, देखो आप। जहाँ अंधेरा करना पड़ेगा ना, जहाँ फिर जलता है। तो जहाँ मैं लाइट बंद करके बताता हूँ आपको। देखो इसमें ना जहाँ 3 पॉइंट है, देखो ऐसे ना, इसको कम भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। और कम करना जी, देखो और कम हो गया, अब बंद हो गया। ऐसे इसकी लाइट कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर ज़्यादा रखोगे तो ये सेल जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। बीच में रख लो, मीडियम में, तो ये सेंसर जलेगा जितनी देर जब इसके पास में से नाइट के समय गुजरेगा। तो ये इसका मतलब ये सेल नहीं चार्ज हो रहा, तो फिर ये कल सोलर प्लेट ही है जो खराब हो सकती है। देखो खराब हुई हुई है, देखो जहाँ जहाँ खराब हुई है। काफ़ी देर ये धूप में रहता है, बारिश पड़ती है, तो काफ़ी पुराना भी हो चुका है। तो इसलिए ये सोलर प्लेट ख़राब है। जब मैं बाज़ार से लाके इसको बदलूँगा तो फिर चेक करेंगे भी ये ठीक काम करता है कि नहीं। अब हमें फॉल्ट का पता चल गया है, भी ये सोलर प्लेट ही बची, बाकी बाकी काम ठीक है। तो इसे सोलर प्लेट को बदल के देखेंगे। लो अब एक बार इसका फंक्शन फिर देख लो। जैसे इसके ऊपर अंधेरा होगा ये जल पड़ेगा, अपने आप ही बंद हो जाएगा। इसका मतलब ये नाइट के समय ही काम करता है। दिन के समय ये सोलर जो है, इस पर लाइट पड़ती है जी, इसको इसमें जो रिचार्जेबल सेल है ना, ऐसा उसको चार्ज करता है। ये मुझे सोलर प्लेट मिली है, लेकिन इसका साइज 80x40 का है, इसका साइज 90x45 है। तो काम तो सेम ही करेगी। तो इसे लगा के देखते हैं फिर। अगर आपको फुल साइज की मिलती है तो दैट इज़ फॉर बेटर। जितना है 90x45, तो वहीं यहाँ लगानी चाहिए। अब मेरे पास और कोई सोल्यूशन नहीं, मैं इसे लगाता हूँ। बस इसका पॉजिटिव नेगेटिव ज़रा ध्यान से रखना है। इसके पॉजिटिव नेगेटिव से ये ब्लैक इसका पॉजिटिव है, ये मैं जहाँ लगा दूंगा। तो ब्लू इसका नेगेटिव है, वो वायर में जहाँ लगा दूंगा। लो मैं जल्दी से ये सोल्डरिंग कर देता हूँ। लो जहाँ मैंने सोल्डरिंग कर दी है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ब्लैक पॉजिटिव थी और ब्लू नेगेटिव, ये दोनों सोलर पैनल से लगा दिए। अब इसको इसके ऊपर ऐसे फिट कर देंगे, ऐसे, ये ऐसे करके। वो फेविकोल जहाँ कोई और ग्लू से ऐसे फिक्स कर देंगे जहाँ पर। पहले चेक कर लें भी ये ठीक भी है कि नहीं। लो इसे चेक करते हैं। अब ये इस पर लाइट पड़ रही है, मैंने जहाँ से ऑन कर दिया है इस पर लाइट पड़ रही है पूरी। तो अब मैं इस पर अंधेरा करता हूँ, देखो जल पड़ा ना। अब फिर मैं लाइट पर डालता हूँ, इसके पर बंद हो गया ना। तो अब फिर देखो जल पड़ा। इसकी इंटेंसिटी कम भी कर सकते हो आप, ब्राइटनेस ऐसे कम भी कर सकते हो। देखो ये जे पॉइंट है इसका, ये देखो। अब इसकी इंटेंसिटी कम है, या इस पॉइंट पर भी आप रख सकते हैं। देखो इसका मतलब ये सोलर पैनल बिल्कुल ठीक लगा है। जैसे दिन के समय चार्ज करेगा, रात के समय ये फिर जब इसके आगे कोई मोशन होगी तो ये जल पड़ेगा कुछ समय के लिए। इस प्रकार हम इस सोलर जो है ये लाइट है, इसको ठीक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।